सो हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 4 में डीटी के फ्री सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से अपन जो भी क्वेश्चंस क्लास में लेने वाले हैं, ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये तो मैं अपने ड्राइव पे रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ, पर जो आज से अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अच्छे अच्छे सरचार्ज के, जो स्पेशल टैक्स रेट है उसके जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, उसका मैं खाली क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ। सिर्फ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा आज से, क्योंकि आप सॉल्व नहीं करोगे। अगर मैंने सारा वहाँ पे दे दिया तो आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तो खाली मैं वहाँ पे क्वेश्चन दूंगा। अगर आंसर आपको खुद, अगर मेरे साथ आप लिख रहे हैं तो आंसर देखने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर अगर आप मेरे साथ नहीं लिख रहे हो और आंसर देखना होगा आपको, तो आपको यह वीडियो ही रेफर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ ही लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका आंसर ही मेरे साथ ही सॉल्व हो। और अगर आप मैंने क्वेश्चन लिखा तो 1 मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो और फिर खुद से ट्राई कीजिए आंसर सॉल्व करने का, मतलब आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट अपन ने क्या क्या पढ़ा था अब तक। तो इनकम टैक्स एक्ट से अपन चालू कर देते। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कितने सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में? सेक्शन 298 सेक्शन है, टोटल 298 सेक्शन है इनकम टैक्स में। उसके बाद में अपन ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा इनकम टैक्स का। चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन नंबर? सेक्शन नंबर 4। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल हो जाएगा उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन में अपन पढ़ते हैं टैक्स शैल बी चार्ज एट रेट प्रिस्क्राइब। रेट प्रिस्क्राइब किस में हो सकते हैं? एक तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, और बोथ। उसके बाद में द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ी थी, वो है सेक्शन नंबर 231। उसके बाद में टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट इन द असेसमेंट ईयर। एंड लास्ट पॉइंट था टैक्स शैल बी लेविड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उसके बाद में अपन ने एक एक टर्म फोड़ने की कोशिश की इसमें कि रेट प्रिस्क्राइब अपन ने सबसे आखिरी में देखा था, सबसे पहले देखा था अपन ने पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या बोलती है? पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। उसके बाद में अपन गए एसएससी की डेफिनेशन के ऊपर। एसएससी की डेफिनेशन क्या बोलती? मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। ये एसएससी की डेफिनेशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखी, उसमें फिर आते हैं एवरी पर्सन ऑन हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज इनिशिएटेड ऑन हिज इनकम और लॉस। और कोई अदर पर्सन का इनकम अगर उसके हाथ में असेसेबल है तो वो भी असेसी माना जाएगा। उसके बाद में असेसी इन डिफॉल्ट मतलब जिसने टीडीएस कट किया है दूसरे पर्सन का और टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। और लास्ट में आता है डीम टू बी एसएससी मतलब कंपनी रहती उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रस्ट रहता उनका ट्रस्टी रहता। तो ये एसएससी की और पर्सन के डेफिनेशन से अपने को एक बात समझ में आए कि हर एक पर्सन एसएससी नहीं हो सकता, पर हर एक एसएससी पर्सन जरूर होना चाहिए। उसके बाद में अपन ने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी है, जो है सेक्शन नंबर 3 में। प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। उसके बाद में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देखी अपन ने, पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 Feb एवरी ईयर। उसके बाद अपन गए जनरल रूल क्या था? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। उसके लिए कुछ एक्सेप्शन देखा अपन ने, 5 एक्सेप्शन देखे। उसके लिए अपन मारिया की स्टोरी देखी थी। मारिया का नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है रशिया में, तो रशिया से वो इंडिया में आई। नॉन शिपिंग बिजनेस रशिया से इंडिया में आई। इंडिया में उन्होंने टोनी कक्कर फैन क्लब बनाया, मतलब एओपी बीओआई फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट। एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट। टोनी कक्कर फैन क्लब ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। इवेंट खत्म हो गया तो बिजनेस भी खत्म हो गया, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस। उसके बाद में मारिया निकली फ्रॉड। तो उसके लिए उसने परचेस किए हुए जो असेट है वो फटाफट बेचने लगी, तो उसकी वजह से उसका असेसमेंट ईयर ही प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो गया। तो और लास्ट में है वो असेट बेच के फिर से रशिया निकल जाने वाली थी, तो पर्सन लिविंग इंडिया। तो ये 5 एक्सेप्शन है जिसमें प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होता है उनका। तो मतलब इनका प्रीवियस ईयर का टैक्स इनको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा।
उसके बाद आए अपन टोटल इनकम कंप्यूटेशन पे। तो इनकम की डेफिनेशन एक्ट में डिफाइन है पर अपने को याद रखनी ही नहीं है। तो कंप्यूटेशन कैसे करना है, अपने को फर्स्ट पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद में अपने को उसकी इनकम 5 हेड में क्लासीफाई करनी है, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस। उसके बाद ये 5 हेड की इनकम की टोटल करने के बाद उसको लगाना है क्या, अपने को क्लबिंग का प्रोविजन और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन। उसके बाद आ जाएंगे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को डिडक्शन लेस करने हैं। उसके बाद में आ जाएगा अपना टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर अपने को टैक्स निकालना है। उसके बाद में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टोटल इनकम में से एक रहेंगी जनरल इनकम अपनी और एक रहेंगी स्पेशल इनकम। तो जनरल इनकम पे जनरल टैक्स रेट लगेंगे, स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगेंगे। तो जनरल इनकम के स्लैब रेट अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। स्पेशल लेक्चर के मैंने स्पेशल इनकम के टैक्स रेट मैंने आपको लिख के दिए थे, उसके क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में जनरल और स्पेशल का मिलके आ जाएगा यहाँ पे अपना टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में उसको लगाना है रिबेट लगाना है। अंडर सेक्शन 87A का रिबेट लगाने के बाद उसका आ जाएगा नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आने के बाद उसको लगाना है सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कंपलसरी लगाना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी 4% लगाना है। उसके बाद अपना आ जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम विच इज पेएबल। उसके बाद में उसमें से टीडीएस और टीसीएस लेस करना है, ये आ जाएगा अपना नेट टैक्स पेएबल। उसके बाद में अपन ने देखे राउंड ऑफ करना है अपने को। टोटल इनकम भी राउंड ऑफ करना है, टोटल टैक्स पेएबल भी राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम राउंड ऑफ होगा अंडर सेक्शन 288A। टोटल टैक्स पेएबल राउंड ऑफ होगा अंडर सेक्शन 288B। तो राउंड ऑफ कैसे करना है, नियरेस्ट ₹10 में, नियरेस्ट टू ₹10 में अपने को राउंड ऑफ करना है। उसके बाद में अपन ने कुछ एग्जांपल दिखे। लास्ट वाले फिगर पे अपने को फोकस करना है। अगर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो 5 या 5 से ज्यादा रहा तो अगले 10 में अपने को राउंड ऑफ करना है। यार 5 से कम रहा मतलब 1 2 3 4 रहा तो अपने को पीछे वाले 10 में उसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद में अपन गए जनरल टैक्स रेट में, जो स्लैब रेट बोलते हैं अपन, ये है अपनी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। इसमें फर्स्ट रेट अपन ने देखे इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60, HUF, AOP, BOI, AJP, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। 2.5 लाख की उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक लेकर एक स्लैब बनता है, इसमें आएगा उनका टैक्स 5% और शॉर्टकट है अपना 12,500। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक अपना टैक्स आएगा 20% टैक्स आने के बाद उसका शॉर्टकट है 1,12,500। उसके बाद में 10 लाख के अगर ऊपर इनकम गया तो उसके ऊपर टैक्स आएगा 30% और उसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं लिखा था अपन ने। उसके बाद में इंडिविजुअल अबाउट द एज ऑफ 60 तो बट बिलो द एज ऑफ 80, इनके लिए स्लैब रेट होगा 3 लाख का स्लैब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगा 3 लाख। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक मतलब टैक्स नहीं लगेगा इनको। 3 लाख से लेकर 5 लाख तक इनको लगेगा 5%, शॉर्टकट आएगा 10,000। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक इनका टैक्स रेट आएगा 20% और शॉर्टकट आएगा 1,10,000 और 10 लाख के ऊपर इनका टैक्स आएगा 30%। उसके बाद में इंडिविजुअल अबव 80 ईयर का देखा तो 80 के बाद अपने जीना जरूरी है और इनकम कमाना जरूरी है, तो 80 के बाद अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आएगा। 80 ईयर के बाद का कोई भी इंडिविजुअल रहा तो उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख तक उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक उसको 20% टैक्स रेट लगेगा और उसका शॉर्टकट आएगा 1 लाख रुपए और उसके बाद में 10 लाख से ऊपर जो भी इनकम गया उसका आएगा उसको टैक्स 30%। उसके बाद में अपन ने नोट्स देखे कुछ अच्छे। HEC अपने को कंपलसरी हर एक के केस में लगाना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, फॉर्म कंपनी, BI, लोकल अथॉरिटी, AJP कोई भी रहो तो उनके केस में अपने को HEC 4% लगाना है, HEC 4% लगाना है। उसके बाद में अपन ने रिबेट देखा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोलता है, ये बस इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए रिबेट लगेगा जिसकी इनकम, टोटल इनकम, नॉर्मल
इनकम प्लस स्पेशल इनकम जिसकी 5 लाख या उससे कम है, 5 लाख या उससे कम है, उनके लिए रिबेट मिलेगा। रिबेट मतलब एक प्रकार का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलेगा? टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। उसके बाद में अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा था रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। उसके बाद में रिबेट अपने को HEC से पहले लगाने का। उसके बाद में अपन ने कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल देखे थे। अगर आपने एग्जांपल सॉल्व नहीं किए होंगे तो प्लीज एक बार रेफर कर लो। उसके बाद में आपने एक सर्कुलर देखा था 28/2016। इसमें लिखा था अगर कोई पर्सन का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, कोई भी पर्सन का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है और वो 1 अप्रैल को 60 ईयर का हो रहा है तो उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 60 या 80 ईयर्स का हो रहा है। यहाँ पे 80 भी लिख लो अगर नहीं लिखाऊंगा 80 ईयर्स, तो इसके लिए हायर स्लैब रेट दैट इज 5 लाख। ये लिखना रहेगा था शायद, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अप्लाई। तो कोई भी पर्सन अगर 1 अप्रैल को उसका बर्थडे आ रहा है और वो 60 या 80 ईयर का हो रहा है तो उसके लिए हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखी जाएंगी। पूरे साल वो 59 का ईयर का रहा या फिर पूरे साल वो 79 ईयर का रहा, पर 1 अप्रैल को अगर 80 या 60 ईयर का हो रहा है तो उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हायर की लगेंगी। उसके बाद अपन बात करे थे, ये एग्जांपल लिए थे कुछ अच्छे खासे। उसके बाद में आपको स्पेशल रेट, अच्छे अच्छे स्पेशल रेट लिख के दिए थे और यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म हुआ था आखिरी वाला। तो अपन अब स्पेशल रेट एक बार याद कर लेते हैं। तो ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है तो इसके टैक्स रेट भी ज़्यादा आ सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 मतलब 112 का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगाना है अपने को 20%। लॉन्ग टर्म है मतलब ज़्यादा टैक्स रेट लगाने का है अपने को, मतलब 20% टैक्स रेट लगाने का है अपने को। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A आया, 112A आया, ए फॉर एप्पल आया अपना। तो ए से एप्पल, ए से 1 लाख रुपए, ए से एप्पल 1 से 1 लाख रुपए अपने को उसके बियॉन्ड टैक्स लगाना है। मतलब 1 लाख रुपए तक जो भी इनकम होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A तो उसमें 1 लाख तक का अमाउंट अपना एग्जम्प्ट हो जाएगा और 1 लाख से ऊपर जो भी इनकम होएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा 112 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का रहा तो उसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा वाला लगेगा। टैक्स रेट ज्यादा वाला लगेगा मतलब 20% टैक्स रेट लगेगा। पर 112A रहा, 112A रहा तो 1 लाख, 112A आया तो 1 लाख तक एग्जाम कर देने का और 1 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है उसको 10% लगने का। मतलब 112A 1 लाख और 10 मतलब 1 और 0 तो 10% अपने को टैक्स लगाना है 112A के ऊपर जो भी बियॉन्ड 1 लाख का रहा। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का रहा तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगाने का अपने को 15%, टैक्स रेट लगाने का अपने को 15%। तो ये 3 टैक्स रेट अपन फिर से कैपिटल गेन में पढ़ने वाले हैं तो एक बार फिर से याद करो। अगर नॉर्मल 112 का कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म है मतलब अपने को टैक्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब 20% टैक्स रेट लगा लेते हैं। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का रहा, ए मतलब 1 लाख तक एग्जाम कर देने का, ए मतलब 1 लाख तक अपने को एग्जाम कर देने का। 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट रहा उसको 10 मतलब 10% से अपने को टैक्स लगाने का है डायरेक्टली। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में अपने को टैक्स रेट लॉन्ग टर्म 20% लगाया था, लॉन्ग टर्म 20% लगाया था तो शॉर्ट टर्म में अपने को 15% टैक्स रेट लगाएंगे। मतलब ये देखो ऐसा लगाएंगे। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म 112 का रहा, 112 का मतलब ज्यादा का टैक्स रेट लगाने का अपने को। इसमें ए है क्या नहीं है, इसमें ए है क्या नहीं है
तो ए नहीं रहा तो अपने को टैक्स रेट बड़ा वाला लाइन है मतलब 20%। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब अपने को कम टैक्स रेट लगाने का है। 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अपने को कम वाला टैक्स रेट लगाने का, मतलब 15% टैक्स रेट लगाने का है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A रहा तो ए रहा मतलब 1 लाख तक एग्जाम कर देने का, 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट रहा उसको 10% से अपने को डायरेक्ट उसको टैक्स लगा देने का है। उसके बाद में कार्बन क्रेडिट के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। उसके बाद में कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम अपन टीडीएस में पढ़ने वाले, अदर सोर्सेस में फिर से अपन पढ़ने वाले हैं। तो कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा 30% डायरेक्टली, कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा 30% डायरेक्टली, कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा 30% डायरेक्टली। कैजुअल इनकम में क्या क्या आता है तो लॉटरीज, बेटिंग, हॉर्स रेसेस, गैमलिंग, कार्ड गेम, ये सारे जो ऑफलाइन खेल सकते हैं अपन सैटरडे नाइट में जाके, ऑनलाइन ऑफलाइन अगर कोई गेम खेल रहा हूँ, यहाँ पे कार्ड गेम्स खेल रहा हूँ, हॉर्स रेस पे कोई बेटिंग चल रही होंगी, लॉटरी जीता होगा, तो उसके ऊपर डायरेक्ट 30% अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में एक नया सेक्शन आया है इस बार जिसका नाम है 115BBJ। 115BBJ में अपने को टैक्स भरना पड़ेगा, अपने को टैक्स भरना पड़ेगा 30%। पर ये किसका है? नेट विनिंग ऑन कैजुअल इनकम। अगर ऑफलाइन खेल रहे हैं अपन ऑफलाइन कोई अमाउंट जीता, लॉटरी जीता, बेटिंग, हॉर्स रेसेस, गैमलिंग, तो उसके ऊपर 30% तो लगेगा। पर ऑनलाइन वाले के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लाया, नेट विनिंग ऑन कैजुअल इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम अंडर सेक्शन 115BBJ। नेट विनिंग ऑन कैजुअल इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अंडर सेक्शन 115BBJ। उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा? 30% उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा, 30% उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद में अनडिस्क्लोज इनकम 60% टैक्स रेट लगेगा। और मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ, ये आप बस देखो, इसको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें होता है सबसे हाईएस्ट वाला जो रहता है, मतलब 30% का टैक्स, उसके बाद में सरचार्ज 37% का और से 4% का। तो ये सर ओके, हाईएस्ट मार्जिनल रेट आता है 30 + 37% + 4%, तो ये आ जाएगा 42.744%। इसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलते हैं इसको। इसमें सब हायर लेने का 30%, 37% और से सब में कंपल्सरी आ जाएगा 4%। तो अपने को ये स्पेशल टैक्स रेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करने एक बार फिर से याद कर लेते। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा 112 का, तो इसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा? 20%। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A रहा, तो ए मतलब 1 लाख तक अपने को एग्जाम कर देने का, और उसके बाद में अपने को टैक्स रेट लगाने का 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल में थोड़ा सा कम टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म में तो कम टैक्स लगेगा, तो 15% अपने को टैक्स देना है। अब एक पॉइंट आप नीचे लिख लो यहाँ पे, अगर ऊपर लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अगर क्वेश्चन बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके आगे कोई भी सेक्शन नहीं लिखा हुआ रहा, उसके आगे कोई भी सेक्शन नहीं एप्लीकेबल लिखे हुआ रहा, तो ये आ जाएगा अपना नॉर्मल इनकम, और ये अपना नॉर्मल टैक्स रेट से, अपने को इसका कैलकुलेशन करने पड़ेगा, मतलब जो स्लैब रेट है अपने 2.5 लाख का, 3 लाख का, उसके बेसिस पे अपने को इसका टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहा तो 15% टैक्स रेट लगाने का है, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आगे कोई भी सेक्शन नहीं लिखा हुआ रहा तो उसको ट्रीट करना है एज ए नॉर्मल इनकम। इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल टैक्स रेट, इसको ट्रीट करना है अपने को नॉर्मल इनकम। फिर से एक बार, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन
111A रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहा तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगाने का है अपने को 15%। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आगे कोई भी सेक्शन नहीं लिखे हुआ रहा तो उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाएगा, नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। इधर तक समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो और कमेंट कर देना मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया अपने स्पेशल टैक्स रेट। अब ये देखो इसमें अपन देखे जनरल स्लैब रेट देख ली, अब ये स्पेशल टैक्स रेट अपन देख ली और अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्पेशल टैक्स रेट के। अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्पेशल टैक्स रेट। देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिखो और प्लीज पूरा एग्जाम्पल लिखने के बाद प्लीज पॉज करना वीडियो और एक बार पूरा सॉल्व करना कि कुछ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब लिखो मेरे साथ पीजीबीपी 7 लाख के बाद में लिखो क्वांटम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 लिखो 1.5 लाख, लॉटरी लिखो 3 लाख, उसके बाद में रमी सर्कल विनिंग 2 लाख, रमी सर्कल विनिंग लिखो 2 लाख। लिख लेते हैं लाख, ये टोटल इनकम कितना आया अब 7 8 9 10 11 12 13,50,000 ये आ गया अपना टोटल इनकम। टोटल इनकम अब अपने को लगाने का है टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब इसका टैक्स कैलकुलेशन आंसर। अब ये देखो टोटल इनकम है अपना, टोटल इनकम है अपना 13,50,000। अब इसमें 2 टाइप की इनकम है, एक तो नॉर्मल इनकम है और एक स्पेशल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम पे आएगा अपनी नॉर्मल टैक्स रेट और स्पेशल इनकम पे आ जाएगा अपना स्पेशल टैक्स रेट। तो नॉर्मल इनकम का लिखो, नॉर्मल इनकम में क्या क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे अपन मार्क कर लेते हैं, ये आ जाएंगे स्पेशल, ये आ जाएगा स्पेशल, ये आ जाएगा स्पेशल, ये आ जाएगा अपना नॉर्मल में। तो नॉर्मल इनकम पीजीबीपी आ जाएगा अपना 7 लाख रुपए। उसके बाद में स्पेशल इनकम, एक काम करो स्पेशल इनकम थोड़ा सा इधर लिखो, यहाँ पे लास्ट में लिखो टैक्स। हो गया। अब यहाँ पे पीजीबीपी आ गया अपना, पीजीबीपी कितना आ गया अपना 7 लाख। इसके ऊपर अपन नॉर्मल स्लैब रेट लगाने पड़ेंगे। कल जैसे कैलकुलेशन की थे अपन ने स्लैब रेट मतलब 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक
12,500 और 5 लाख से ऊपर जितने भी अमाउंट रही तो उसके ऊपर 20% टैक्स रेट आ जाएगा। तो कल अगर आपको नहीं पता समझ रहा होगा तो एक बार कल का वीडियो देखो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्लैब रेट कैसे कैसे अप्लाई करने हैं, शॉर्टकट से भी और नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आईसीएआई ने सॉल्व किए वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, या शॉर्टकट से भी अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टैक्स अप टू 5 लाख, यहाँ पे इसका टैक्स लिखो, टैक्स कितना आ जाएगा 12,500 तो 5 लाख 12,500 आ गया, बचा 2 लाख, 2 लाख के ऊपर एट द रेट 20% टैक्स रेट लगेगा, 20% टैक्स रेट लगेगा स्लैब से हिसाब से आपने 20% मतलब 40,000 और अपना टोटल आ जाएगा यहाँ पे 52,500। ये हो गया अपना नॉर्मल इनकम। उसके बाद में स्पेशल इनकम में क्या आ गया आपका LTCG अंडर सेक्शन 112A, LTCG अंडर सेक्शन नहीं, एक ही LTCG अपना, तो लॉटरी आएगा और एक रमी सर्कल वाला आएगा, रमी सर्कल वाला आएगा। उसके बाद में LTCG कितना है, हमने LTCG कितना लिखा है अपन ने 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख में से अब ये 112A है, 112A है तो A मतलब 1 लाख तक अपने को एग्जाम करना है, तो यहां से 1 लाख चला जाएगा, 1 लाख एग्जाम हो गया और 50 लाख पे आ जाएगा अपना 10%, 50,000 पे आ जाएगा अपना 10%, क्या आ जाएगा 5,000। ओ सॉरी नॉर्मल है अपना 112A है अपना नॉर्मल, सॉरी ये अपना आ जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है, 112 का नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब ज्यादा वाला टैक्स रेट लगेगा अपना 20%, तब 30,000 रुपये यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में लॉटरी का अमाउंट कितना है अपना 3 लाख रुपए लॉटरी का अमाउंट है, 3 लाख रुपए पे डायरेक्ट टैक्स रेट आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा 30%, डायरेक्ट कितना आएगा 30% मतलब 90,000 और रमी सर्कल से कितना जीते अपन 2 लाख, 2 लाख मतलब ऑनलाइन गेमिंग वाला है ये, इसके ऊपर भी 30% लग जाएगा, 2 लाख पे 60,000, ये आ जाएगा अपना टोटल अब 1,80,000, 1,80,000 और यहाँ पे कितना है अपना टोटल 52,500। अब ये दोनों टैक्स रेट अपने को एक करने पड़ेंगे, टोटल टैक्स कितना आया 232,500, ये आ गया अपना टोटल टैक्स। उसमें अब रिबेट आएगा क्या, कितना है अपना टोटल इनकम कितना है 13,50,000, तो रिबेट आता है 5 लाख तक, मतलब इसको रिबेट नहीं आएगा। सरचार्ज आएगा क्या, सरचार्ज अपन ने बढ़ा नहीं अब तक, वो 50 लाख के ऊपर का अगर इनकम रहा तो सरचार्ज आता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट HEC आएगा 4% इंटू 4%, ये आ जाएगा अपना टैक्स पेएबल नेट, टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल कितना आएगा अपना 2,41,800 अपना आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल। तो ये समझा होगा अपने को आपको कि कैसा करना है सॉल्व अगर स्पेशल टैक्स रेट रहे क्वेश्चन में। तो
स्पेशल टैक्स रेट रहे क्वेश्चन है तो पहले आइडेंटिफाई कर लेने का, यहाँ पे अगर लिख लेने का कि कौन से टैक्स रेट लगने वाले हैं, रफ में लिख लेने का। उसके बाद में नॉर्मल वाला अलग कैलकुलेशन करने का, स्पेशल वाला अलग कैलकुलेशन करने का। नॉर्मल में नॉर्मल स्लैब रेट में कैलकुलेशन करने का, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लिया अपन ने, और उसको दोनों को मर्ज कर देने का। उसके ऊपर कुछ रिबेट रहा तो रिबेट लगाने का, सरचार्ज रहा तो सरचार्ज, और HEC का कंपल्सरी लगाना है अपने को। तो 4% HEC लगाने के बाद अपना आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल। टोटल टैक्स पेएबल उसके बाद और एक, अब ये मैंने एक बार सॉल्व कर लिया आपके लिए। कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आप खुद से एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो, पॉज करो वीडियो और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 2, PGBP लिखो 4 लाख। अगर आपको लग रहा होगा मैं कहाँ से लिखता हूँ, तो मैंने अभी मतलब आपके लिए क्वेश्चन बनाए अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, सरचार्ज के भी अच्छे क्वेश्चन बनाए आपके लिए। आप दिख रहा होगा आपको, तो पूरे नए कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, तो आप लिख लेना। आप के बाद में डिविडेंड लिखो 3 लाख और सॉल्व करो मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप। मतलब पेपर में अपने को सॉल्व ही करना है। पेपर में हुई गलती से कभी भी अच्छा है कि अब भी कोई गलती करो, मतलब गलती सुधारने का मौका है आपके पास, अभी भी टाइम है आपके पास। रिजल्ट लगने के बाद कोई टाइम नहीं देखना, बस रिजल्ट देखना कि आपने कुछ गलतियाँ की वो भी नहीं देखता कोई, क्या गलतियाँ की, सुधारने को भी टाइम नहीं मिलता। चलो, PGBP 4 लाख, डिविडेंड 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये 5 लाख, जंगली रमी से जीता मैं 2.5 लाख। उसके बाद में LTCG लिखो 112A के अंदर 3,50,000। इसकी टोटल आ जाएंगी 22 लाख। 22 लाख इसकी टोटल आ जाएंगी। ये रहा पूरा क्वेश्चन। प्लीज वीडियो पॉज करो और एक बार सॉल्व करो क्वेश्चन। चलो फिर आप आंसर सॉल्व करते हैं अपन। लिखो आंसर कितनी टोटल है अपनी टोटल इनकम 22 लैक्स। इसमें नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स, स्पेशल इनकम के ऊपर का टैक्स, नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम में क्या क्या आएगा, पीजीबीपी आ जाएगा 4 लाख। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे नोट लिखा है अपन ने कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आगे अगर कोई भी सेक्शन लिखे हुआ नहीं रहा तो उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है, उसको नॉर्मल स्लैब रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका पूरा टैक्स रेट। तो यहाँ पे कोई सेक्शन लिखा है क्या ये STCG के आगे? नहीं। तो ये 4 लाख रुपए अपने को नॉर्मल स्लैब रेट में कंसिडर करना पड़ेगा। नॉर्मल स्लैब रेट में अपने को कंसिडर करना पड़ेगा STCG। नॉर्मल स्लैब रेट में आ जाएगा इधर कितना है 4 लाख रुपए। उसके बाद में
डिविडेंड इनकम पे ऊपर कोई स्पेशल टैक्स रेट पढ़ा है मैंने? नहीं। तो डिविडेंड भी अपना आ जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट में, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऐसा स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। अगर आपने कभी पीछे पढ़ा होगा कि डिविडेंड कैपिटल गेन उसके सरचार्ज अलग लगता था, टैक्स रेट नॉर्मल ही लगेगा, टैक्स रेट नॉर्मल ही लगेगा। अगर सरचार्ज कुछ रहा तो डिविडेंड कैपिटल गेन के ऊपर अलग लगेगा, वो अपन पढ़ेंगे हलू हलू। उसके बाद में लिखो डिविडेंड इनकम कितना है अपना? 3 लाख रुपए। ये टोटल आ जाएंगी 4 और 4 8 11, ये आ जाएंगी इसकी टोटल। उसके बाद में स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल में क्या क्या आ जाएगा अपना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इधर सेक्शन लिखे हुआ है अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना? 5 लाख। 5 लाख ही लिखे हैं ना, 5 लाख। इसके ऊपर टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 15% टैक्स रेट लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 15%। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने के बाद और क्या है अपना? जंगली रमी, जंगली रमी से कितने जीते अपन? 2.5 लाख जीते। उसके ऊपर टैक्स रेट कितना आ जाएगा? कैजुअल इनकम है 30% डायरेक्ट टैक्स रेट आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद में और क्या जीते अपन? हाँ जीते नहीं, LTCG एक, LTCG 112A वाला, 112A लिखा है ना, 112A वाला है। तो A मतलब 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3.5 लाख, 3.5 लाख में से 1 लाख तो एग्जम्प्ट हो जाएगा अपना। बैलेंस पे टैक्स लगेगा, कितना लगेगा? 10%। तो देख लो आप 30%, फिर आ जाएगा 75,000 के बाद में माइनस 1 लाख इंटू 10%, ये आ जाएगा अपना 2500। टोटल आ जाएंगी 75,75। ये आ गई टोटल। इसके बाद में अब अपने को नॉर्मल टैक्स रेट कंप्यूट करना है। नॉर्मल टैक्स रेट 10 लाख तक अपना शॉर्टकट है, 10 लाख तक अपन शॉर्टकट है। तो अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख शॉर्टकट कितना है? 1,12,500। 10 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? 1,12,500। 10 लाख के ऊपर कितना इनकम है? 1 लाख रुपए इनकम है, उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा? अब @30%। 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो, टैक्स कितना लगेगा? 30%। तो 1 लाख के ऊपर 30%, 30,000, यह आ जाएगा 142,500। 142,500 आने के बाद दोनों टैक्स अपने को मर्ज कर देने पड़ेंगे, प्लस 175, ये आ जाएगा टोटल टैक्स आ जाएगा 317,500, ये आ गया। उसके ऊपर रिबेट लगेगा नहीं लगेगा? 5 लाख से ऊपर इनकम है, सरचार्ज पड़ा नहीं अब तक, तो आ जाएगा HEC 4%। टोटल टैक्स कितना आ जाएगा? टोटल टैक्स पेबल आएगा 330,200। 330,200। समझाऊंगा, होप सो समझाऊंगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो, मस्त पैकी एकदम सब्सक्राइब बटन पे मार देना कुछ तो फेंक के, खरीदना ही बोलता है, कभी फेंक के मारो, टैक्स का बुक फेंक के मारो, इनकम टैक्स के प्रोविजन फेंक के मारो, पर बटन दबना चाहिए।
चलो ये हो गया आपने दूसरा एग्जाम्पल आज का जो स्पेशल रेट से अपन देखा था। तो स्पेशल रेट एक बार फिर से याद कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A रहा तो 1 लाख तक एग्जाम कर देने का, और 1 लाख से ऊपर रहे कोई भी अमाउंट तो उसके ऊपर 10% डायरेक्ट टैक्स लगेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 रहा, उसके आगे ए नहीं है 112 नॉर्मल 112 रहा सेक्शन का, तो उसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा लॉन्ग टर्म है मतलब 20% टैक्स रेट आ जाएगा। उसके बाद में कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, उसके ऊपर जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जिसमें ऑनलाइन विनिंग है, ऑनलाइन गेम से जो विनिंग हुई है उसके ऊपर भी 30% टैक्स रेट लगेगा। यह हो गया आपने स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट हो गए। मैं एक बार फाइल चेंज कर देता हूँ। अब अपन बात करते हैं आगे, पेज खत्म हो गए थे वहां पे, तो ये फाइल पे आ गया। मैं बात करते हैं आगे। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने सोचा कुछ कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपन ने नॉर्मल टैक्स रेट से पूरी यूटिलाइज कर ली, नॉर्मल टैक्स रेट से पूरा उसको एग्जॉस्ट कर लिया। बट क्या अगर नॉर्मल इनकम ही कम रहा, नॉर्मल इनकम ही समझो 1 लाख रुपए रहा और स्पेशल इनकम रहा अपना 4 लाख रुपए, तो ऊपर क्या पड़ा अपन ने कि स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से टैक्स हो जाएगा पूरा। उसके लिए कुछ भी अपन ने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं लगाई ऊपर के क्वेश्चन में। जो एग्जाम्पशन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लगाई वो नॉर्मल केस में लगाई, नॉर्मल इनकम के केस में लगाई। तो क्या अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख से कम रही नॉर्मल इनकम में, बट स्पेशल इनकम अपना ज्यादा रहा, तो स्पेशल इनकम से क्या अपन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर अपना नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से कम रहा या कोई भी नॉर्मल इनकम नहीं रहा और स्पेशल इनकम ही रहा, समझो कि 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म रहा अपना, 112 वाला नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म रहा 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में से 2.5 लाख अपने को पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हटाना पड़ेगा, और बैलेंस जो बचा है, बैलेंस 2.5 लाख बचा, 2.5 लाख पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, 2.5 लाख पर स्पेशल रेट से टैक्स रेट लगेगा क्योंकि वो स्पेशल इनकम है, उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट ही लगेगा। पर अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो रही होगी नॉर्मल इनकम से, या नॉर्मल इनकम कोई भी नहीं होगी कोई भी केस में, तो अपन स्पेशल इनकम से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और बैलेंस अमाउंट कुछ रहा उसके ऊपर 2.5 लाख के ऊपर, तो वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा, स्पेशल रेट से। तो लिखो एक बार मेरे साथ एक नोट, लिखो नोट। If assessee, if the assessee, ये बस खाली रेसिडेंट को, जो असेसी रेसिडेंट उसके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, बाकी कोई भी केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हैज स्पेशल इनकम such as long term capital gain, short term capital gain, but इधर लिखो not casual इनकम। मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को एग्जॉस्ट तो करनी है, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहा तो उसमें से पहले एग्जॉस्ट कर लेने की है कैजुअल इनकम को।
कैजुअल इनकम को अपने को हाथ नहीं लगाने का, वो डायरेक्ट 30% से टैक्स हो जाएगा। अगर नॉर्मल इनकम अपना कुछ भी नहीं रहा और अपन ने 2 लाख रुपए लॉटरी से कमाए, 2 लाख रुपए बेटिंग से, 2 लाख रुपए गैमलिंग से, 2 लाख रुपए कमाए, मतलब टोटल नहीं बोल रहा मैं, 2 लाख रुपए किधर से भी अपने कमाए कैजुअल इनकम में से या ऑनलाइन गेम में से 2 लाख रुपए कमाए, तो ये 2 लाख पे डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा 30%। इसमें अपने को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट करने की नहीं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहा, उसमें से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को यूज कर सकते हैं। अगर कैजुअल इनकम रहा तो उसमें से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज नहीं करने की है अपने को, प्लीज याद रखो। नॉट कैजुअल इनकम एंड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज नॉट exhausted they must first use that special income, that special इनकम। स्पेशल इनकम में यूज करने के लिए अपने को कैजुअल इनकम नहीं लेने की, कैजुअल इनकम नहीं लेने की है। स्पेशल इनकम टू कवर अप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट if there is any balance, then it will be chargeable to special tax rates, chargeable to special tax rates। तो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नॉर्मल इनकम से एग्जॉस्ट नहीं हो रही होंगी तो अपन स्पेशल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर ये स्पेशल इनकम में कैजुअल इनकम नहीं होना, कैजुअल इनकम नहीं होना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल PGUP 80,000, LTCG under section 112 के बाद में STCG अंडर सेक्शन 111A, ये लिखो 1 लाख। उसके बाद में लिखो हॉर्स रेस से अपन ने कमाए 1.5 लाख। हॉर्स रेस में भी बहुत पैसा है भाई बाहर के देश में, अपने यहाँ इतना ही नहीं है। अब एक शाहिद कपूर की एड आ रही होंगी, वो लिखो तू पोकर खेलता है क्या? तू पोकर खेलता है क्या? तो पोकर से मैंने कमाए 2 लाख रुपए। तू पोकर खेलता है क्या? इससे मैंने कमाए 2 लाख। तो देखो मैंने पीजीबीपी से कमाया 80,000, नॉर्मल इनकम है पीजीबीपी 80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल इन अंडर सेक्शन 112 में कमाए 1.5 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल इन 111A में कमाए मैंने 1 लाख। हॉर्स रेस और तू पोकर खेलता है क्या? तू पोकर खेलता है क्या? इससे कमाया मैंने 2 लाख।
अब देखो, देखो इसका आंसर। अब नॉर्मल इनकम कितनी आएंगी इसमें? नॉर्मल इनकम इसमें पहला आएगा पीजीबीपी। पीजीबीपी कितना है अपना? 80,000। अब एक बात समझो, एक बात समझो, एक बात समझो यहाँ पे, इसको आ जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट। टैक्स रेट की बात समझो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको आ जाएगा 20% टैक्स रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको आ जाएगा 15% टैक्स रेट। और ये आ जाएगा इधर 30% और 30%। अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को यूज करना है। क्या है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट? पीजीबीपी में जो नॉर्मल इनकम है उसमें पीजीबीपी में 80,000 में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपना एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, तो अपने को स्पेशल इनकम लेना पड़ेगा। स्पेशल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कवर करने के लिए स्पेशल इनकम लेना पड़ेगा। अब स्पेशल इनकम में अपन ये दो तो नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर लिखा है अपन ने कि नॉट कैजुअल इनकम, तो ये अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज करने में, जो एग्जॉस्ट करने में ये दो इनकम हॉर्स रेस और पोकर वाला यूज नहीं होगा। हॉर्स रेस और पोकर वाला यूज नहीं होगा। अब अपने को यूज करना है, ये दो ही यूज करना है। आप यहाँ पे कट मार देता हूं, ये दो ही यूज करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आप इसमें से कौन सा यूज करना चाहोगे, कि इसमें से कौन सा यूज करना चाहोगे? तो देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट आएगा, मतलब ये देखो, अब 80,000 अपना पीजीबी में आया। अब अगर अपन ने 1.5 लाख रुपए पहले यूज किया, अभी ये देख लेते हैं अपन, नीचे दोनों एग्जांपल लिखते हैं अपन। ये देखो 80,000 पीजीबी है, उसके बाद में 1.5 लाख अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 80 + 1.5 लाख कितना हुआ? ये आ गया 130, और 130 में से अपने को फिर से इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से 20,000 यूज करने पड़ेंगे, 20,000 यूज करने पड़ेंगे। तो यह आ जाएगा अपना 2.5 लाख, ये अपना आ जाएगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आया, इसमें से अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा यूज कर लिया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से 20,000 रुपये यूज किया, 20,000 रुपये यूज किया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर बैलेंस कुछ रहा तो उसको स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 है, उसको स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगा 15%। अपना कितना आएगा टैक्स? 80,000 इंटू 15%, यह आ जाएगा 12,000 अपना टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। अगर अपन ने फर्स्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज किया और उसके बाद में कुछ बैलेंस रहा तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूज किया और उसके बाद में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट किया अपन ने, फिर जो बैलेंस रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें टैक्स कितना लगेगा अपना? 15%, और अपने 12,000 रुपये टैक्स पेड कर दिए। अब सपोज अपन अब सेकंड एग्जांपल लेते, 80,000 अपन अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर लेते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपन पहले यूज कर लेते। ये देखो, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए यूज हो गया यहाँ पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपन ने यूज कर लिया भाई। उसके बाद में 180 हो गया, 180 अपने को और 70 होना, 70 अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से यूज कर लेंगे। 70 अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से यूज कर लेंगे, तो ये अपना 2.5 लाख आ जाएगा। 2.5 लाख आ गया ये। उसके बाद अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बैलेंस इफ एनी तो स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, बैलेंस इफ एनी स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अपन ने यहाँ कितना यूज कर लिया? 70,000 यूज कर लिया, माइनस 70,000। तो अपने को अब 80,000 पे स्पेशल रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स भरना पड़ेगा, 20% टैक्स भरना पड़ेगा। ये आ जाएगा 80,000 इंटू 20%, कितना आएगा? 16,000 बराबर। हाँ, 16,000 अपना टैक्स आ जाएगा। अब आप ये बताओ मुझे कि फर्स्टली अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज किया और बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूज कर लिया, और बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बचा उसमें अपन ने टैक्स पेड किया 12,000। बट ये केस में अपन ने पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूज किया, उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज किया, और उसके ऊपर जो बैलेंस रहा 80,000 उसके ऊपर टैक्स पेड किया अपन ने 20% से 16,000। अपन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर ले रहे ना तो टैक्स अपन ज्यादा पेड करते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर ले रहे अपन तो टैक्स ज्यादा पेड करें। क्यों?
क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट ज़्यादा है। तो बैलेंस इफ एनी रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बैलेंस इफ एनी 80,000 रह गया तो उसके ऊपर अपन ने 20% टैक्स पेड कर दिया। तो अब ये रूल कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अपने को कौन सा इनकम पहले यूज करना चाहिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए, पर अपन एज अ टैक्स पेयर क्या बोलेंगे, भाई जिधर अपना टैक्स बचेगा, जिधर अपना टैक्स बचेगा, ये अब टैक्स प्लानिंग वाला पार्ट है, जिधर अपना टैक्स बचेगा वो ऑप्शन अपन सेलेक्ट करेंगे। तो अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर लेते हैं अपन, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कुछ बचा भी तो उस पर अपने को 15% ही टैक्स पेड करना पड़ेगा। पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा बाद में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज होने के बाद, कवर होने के बाद, तो उसको टैक्स रेट 20% लगेगा, अपने को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं ऐसे केस में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले यूज कर लेते हैं और उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूज करते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ बचा तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो भी टैक्स रेट है, स्पेशल टैक्स रेट जो कि कम है लॉन्ग टर्म कैपिटल से, तो उससे बाद टैक्स पेड कर देते हैं। तो ये समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो ये देखो समझ में आ गया होगा। अब पीजीबीवी, अब यहाँ से अपन कौन सा यूज करने वाले हैं, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि टैक्स रेट उसका ज्यादा है, टैक्स रेट उसका ज्यादा है। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ रहा, तो अब ये कितना हो गया, उसके बाद में 20,000 अपने को यहाँ से यूज करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। ये आ गया अपना 2.5 लाख, 2.5 लाख हो गया अपनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अब इसके बाद में कुछ स्पेशल इनकम बचा है अपना, स्पेशल इनकम बचा है ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपन ने बस 20,000 यूज किया। अब स्पेशल इनकम STCG बचा है अपना इंटरसेक्शन, ये में बचा है अपना 80,000, उसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 15%, ये आ गया 12,000। अब ये जो है कैजुअल इनकम, इसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके ऊपर आपने को डायरेक्ट 30% टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो ये आएगा और सेस आ जाएंगे 1.5 लाख, इंटरेस्ट 30% के बाद में पोकर ये आ जाएगा 2 लाख, फिर आ जाएगा टैक्स रेट 30%, 45,000, बाद में 2 लाख इंटू 30% 60,000, ये आ जाएगा 1.17। ये आ गया नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा, और स्पेशल के ऊपर ये अपना टैक्स पेड करना पड़ेगा अपने को स्पेशल रेट से। अब रिबेट आएगा क्या, कितना है इसका इनकम, रिबेट नहीं आएगा, इनकम 6,80,000 तो रिबेट नहीं आएगा। अब रिबेट नहीं आया तो ये अपन इधर के दोनों के टैक्स मर्ज कर लेते थे अपन ऊपर, तो ये मर्ज हो जाएगा टोटल टैक्स, टोटल टैक्स मर्ज होने के बाद इधर आएगा, रिबेट नहीं आएगा, सरचार्ज नहीं आएगा, HEC आएगा 4% से, 680 प्लस ये आ जाएगा अपना टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल। समझ में आया क्या, अरे पार्टी समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, देखो एग्जांपल नंबर 2, पीजीवीपी,
1 लाख के बाद LTCG अंडर सेक्शन 112 ये लिखो 1 लाख के बाद में लिखो LTCG अंडर सेक्शन 111A ये आ जाएगा 1 लाख के बाद में लिखो लॉटरी लगी लॉटरी ये आ गया 50,000 चला गया 1 2 3 3 लाख। वीडियो पॉज करो और प्लीज सॉल्व करके देखो ये क्वेश्चन चलो क्या होंगे आपने सॉल्व आंसर देखते हैं अब इसका। अब नॉर्मल इधर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट का फिर से इशू आ जाएगा ऊपर वाला अपना आंसर नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम इसके ऊपर का टैक्स। चलो नॉर्मल इनकम क्या है अपना पीजीवीपी अपना 1 लाख। उसके बाद में लॉटरी इनकम अपन एग्जॉस्ट नहीं कर सकते बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के लिए, तो अपन यूज़ कर लेंगे पहले LTCG कितना है अपना 1 लाख। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अपना 1 लाख। अब बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के लिए अपने को 50,000 लगेगा। ये टोटल आएगा 2.5 लाख। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कवर हो गई अपनी यहाँ पे। इसके ऊपर इसके यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहे होंगे। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बचा अपना 50,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना लगेगा एट द रेट 15%। 50,000 पे 15% 7,500। उसके बाद लॉटरी इनकम कितनी है 50,000 के ऊपर एट द रेट टैक्स रेट कितना आएगा 30% डायरेक्टली 15,000 टैक्स रेट आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा 7,500 प्लस 15,000 22,500। अब दोनों को टैक्स रेट मर्ज कर लेते हैं अपन। टोटल टैक्स आ जाएगा अपना 22,500। उसके ऊपर अब सरचार्ज नहीं है तो HEC आ जाएगा 4% 900। अगर आपने ऐसा सॉल्व किया होगा ऐसा सॉल्व कर लिया होगा तो पहले एक थप्पड़ मार लो और इधर कटा मार लो। अगर आपने ऐसा सॉल्व किया होगा तो पहले एक थप्पड़ मार लो और यहाँ पे एक कट मार दो और लिखो यहाँ पे मैं अब से टोटल इनकम ठीक से देखूंगी जो भी हो। मैं आपसे टोटल इनकम ठीक से देखूंगा। कितना टोटल इनकम है यहाँ पे 3,05,000 3,50,000। कितना टोटल इनकम यहाँ पे 3,50,000। रिबेट आएगा क्या हाँ भाई हाँ। टोटल इनकम अपन ऊपर पड़ा कि नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 5 लाख से नीचे रहा तो रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा यहाँ पे। अब टोटल इनकम है अपना। अगर ये सॉल्व किया होगा तो मस्त भाई उसको कट मार दो और यहाँ पे लिखो मैं ठीक से पढ़ूंगा। अब लिखो यहाँ पे टोटल टैक्स
टोटल टैक्स कितना आएगा 22,500। रिबेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A रिबेट कितना आएगा 12,500 और टैक्स विचेवर इज लोअर 12,500 और टैक्स विचेवर इज लोअर, तो अपना क्या है लोअर 12,500 इसमें से अब डाल दो, ये आ गया अपना 10,000 अपना आ गया टैक्स, उसके ऊपर HEC लगाना पड़ेगा 4% से, HEC लगाना पड़ेगा 4% से, ये आ गया 400, ये आ गया 10,400, ये आ गया अपना टैक्स पेबल, ये आ गया अपना टैक्स पेबल। समझ में आया क्या? रिबेट आएगा क्या ये केस में बच्चों? आएगा, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है, इनकम 5 लाख से कम है, इनकम 5 लाख से कम है, नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम 5 लाख से कम है। ऊपर में केस में क्यों नहीं रिबेट लगा? क्योंकि इनकम अपना 6.5 लाख तक जा रहा था। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपको कि टोटल इनकम है आपका 3,50,000, 3,50,000, तो आपको यहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे रिबेट आएगा। रिबेट कितना आएगा? अब मैंने क्या बोला था ऊपर कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A रहा, 112A रहा, यहाँ पे लिखा है अपन ने, स्पेशल नोट लिख के दिया है मैंने आपको कि 112A का अगर रहा तो उसमें रिबेट नहीं आएगा, उसमें ही रिबेट नहीं आएगा। ये देखो 112A का रहा तो उसमें रिबेट नहीं आएगा, यहाँ पे 112A का नहीं है, अपने आप खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉटरी इनकम है, तो रिबेट आएगा भाई। रिबेट क्यों नहीं लेंगे अपन? तो लिख लो एक बार, लिख लो ये। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप। एग्जांपल 3, जो भी नंबर हो आप इस हिसाब से दे दो। पीजीबीपी 2,30,000, 2,30,000, LTCG अंडर सेक्शन 2,10,000। चलो करो सॉल्व, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? हो गया क्या सॉल्व? चालू कर देते हैं अपन अब सॉल्व करना। देखो नॉर्मल इनकम में आएगा पीजीबीपी, पीजीबीपी कितना है अपना 2,30,000। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कवर हो रही है अपनी नहीं, तो अपने को LTCG यूज करना पड़ेगा, कितना 20,000 यूज करना पड़ेगा। ये हो गया अपना बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, ये हो गया किस्सा खत्म। आ जाएंगे अपन स्पेशल में। स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम है अपना LTCG अंडर सेक्शन 112A है, 112A है। ए मतलब अपने को 1 लाख तक एग्जाम करना पड़ेगा। अब यहाँ से अपने बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के लिए अपना 20,000 चला गया, वहाँ पे कितना बचा? ये 190 बचा। 190 में से एग्जाम है 1 लाख रुपए, कितना बचा? 90,000। 90,000 है टैक्स एट द रेट 10%। 112A है, 1 लाख तक एग्जाम और 1 लाख के ऊपर 10% से टैक्स रेट लगेगा, 9,000 टैक्स आएगा। 9,000 टैक्स के बाद अब रिबेट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है अपनी? कम है,
रिबेट आ जाएगा अपना 9,000 और टैक्स आ जाएगा नहीं। ऐसा अगर सॉल्व किया होगा तो फिर से कट मारो, फिर से कट मारो, फिर से कट मारो, फिर से ऊपर जो लिखा है वो लिखो कि मैं टोटल इनकम ठीक से पढ़ूंगा पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन भी ठीक से पढ़ूंगा। मैं टोटल इनकम तो ठीक से पढ़ूंगा पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन भी ठीक से पढ़ूंगा। अरे भाई मैंने नोट लिख के दी थी कि 112A के लिए रिबेट नहीं मिलेगा, 112A के लिए रिबेट नहीं मिलेगा, 112A के लिए रिबेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रिबेट आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे अब आ जाएगा अपना यही टैक्स आ जाएगा अपना, टैक्स आ जाएगा 9,000 और डायरेक्टली HEC आ जाएंगे इसमें 4% के हिसाब से। ये आ जाएगा, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे लगे, एग्जाम्पल कैसे लगे आपको, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, वो सब बताना, मेरे को रिव्यू देना। कुछ सजेशन रहा कुछ कैसे स्टाइल पढ़ाने का वगैरह तो वो भी आप अगर कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखो, चलो आ जाओ फिर से एग्जाम्पल। PGB 80,000, STCG 30,000, LTCG अंडर सेक्शन 112A लाख 50,000। चलो सॉल्व करो फिर से, चलो 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 सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, पॉज करो और फिर से सॉल्व करो क्वेश्चन। चलो सॉल्व हो गया हमारा, फिर से आता है नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कितना है अपना PGBP 80,000। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई सेक्शन लिखा है क्या मैंने? नहीं। तो ये नॉर्मल स्लैब रेट में नॉर्मल टैक्स रेट से पूरा इनकम कंप्यूट हो जाएगा, मतलब इसको नॉर्मल इनकम पकड़ना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे मैंने सेक्शन नहीं लिखा है, STCG सेक्शन नहीं लिखा है क्वेश्चन में कोई भी। 30,000 उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 140। यहाँ आ गया अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इधर का किस्सा खत्म नॉर्मल इनकम का। तो आ जाएंगे स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में LTCG अंडर सेक्शन 112A 2.5 लाख, 2.5 लाख में से इधर कितना चला गया अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में चला गया 140, 140 चला गया इधर किधर 110, 110 में से 112A है, 112A है तो 1 लाख तक एग्जाम, 1 लाख तक एग्जाम हो जाएगा पूरा। बचा 10,000, 10,000 के ऊपर टैक्स एट द रेट 112A है तो 20% टैक्स, 10% टैक्स रेट लगेगा, 10% टैक्स रेट लगेगा 1,000 रुपये। अब अगर किसी ने यहाँ पे रिबेट लगाया होगा, रिबेट लगाया होगा तो प्लीज थप्पड़ मार लो एक जोर से। अब 2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व किए अपन ने ऊपर। HEC लो अब 4%, 40 रुपये, ये आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल।
तो लिख लो, किसी का रह गया होगा तो, कोई लिख रहा होगा तो। इसके बाद अपना 1040 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आऊँगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है सरचार्ज। नाम है सरचार्ज। एक मस्त हेडिंग दो सरचार्ज की। सरचार्ज, अब ये जो सरचार्ज दे रहा हूँ मैं, अब कोई पुराना सिलेबस पढ़ाऊंगा तो और एक सरचार्ज के रेट न्यू सेक्शन में ऐड हुए, तो वो अल्टरनेटिव टैक्स के लिए, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के लिए। ये जो अपन सरचार्ज पढ़ने वाले हैं वो न्यू टैक्स स्कीम के लिए, वो न्यू टैक्स स्कीम के लिए। ये जो अभी सरचार्ज के रेट पढ़ने वाले हैं अपन, ये ओल्ड टैक्स स्कीम के लिए, मतलब ओल्ड मतलब अपना अभी का अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। जो न्यू आया है वो डिफॉल्ट है, जो ओल्ड हो गया है वो अल्टरनेटिव है। तो ये है अपना अल्टरनेटिव ओल्ड टैक्स रिजिम। ये आ जाएगा अपना अल्टरनेटिव ओल्ड टैक्स रिजिम। सरचार्ज लिखो, सरचार्ज लिखो यहाँ पे ऊपर लिख दो टोटल इनकम के बाद, या आखिरी में लिखो, आखिरी में लिखो डिविडेंड, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11(1)(a), 112(a) और 112। डिविडेंड, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111(a), मतलब लॉन्ग टर्म अपना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों भी। 112(a) वाला भी लॉन्ग टर्म और नॉर्मल वाला 112 वाला भी लॉन्ग टर्म। और यहाँ लिखो बीच में रेट, इसके इधर भी रेट लिखो, रेट 112 है रेट, यहाँ भी रेट। फर्स्ट लिखो, अगर आपको फुल फॉर्म में लिखना है कि टोटल इनकम मोर देन 50 लाख, बस अप टू और लेस देन 1 CR, तो आप वैसा भी लिख सकते हो। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। टोटल इनकम 1 करोड़ या उससे कम होना, पर 50 लाख से ज़्यादा होना, 50 लाख से ज़्यादा होना। 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होना या 50 लाख से ज़्यादा होना, तो उनके लिए रेट कितना आ जाएगा? उनके लिए रेट आ जाएगा 10%। सरचार्ज, हाँ सरचार्ज का मतलब अगर किसी को पता नहीं होता तो सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, मतलब यहाँ पे अपन ने ये जो टैक्स कैलकुलेट किया, सपोज ये टैक्स कैलकुलेट किया अपन ने 1000 रुपये, तो 1000 के ऊपर एडिशनल टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट की आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, सरचार्ज लगता है। तो अगर समझो ये अपना HEC के पहले का तो टैक्स अपना 1000 है, तो 1000 पे अगर समझो अपन ये 10% लगाते, तो 1000 पे अपने को 10% ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में HEC ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1000 प्लस सरचार्ज 100 रुपये, और उसके बाद HEC उसके ऊपर 1100 के ऊपर 4% अपने को HEC पेड करना पड़ेगा। ये होता है सरचार्ज। सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स जो अपन ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 1 करोड़। फर्स्ट कंडीशन क्या है?
टोटल इनकम है, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं, कोई भी रिबेट नहीं, कोई भी ग्रॉस टोटल इनकम नहीं। टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा रहा, टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा रहा पर 1 करोड़ तक रहा, 1 करोड़ या 1 करोड़ तक रहा, तो अपने को सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 10%। सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 10%। यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अभी मैं बता रहा हूँ कब लिखना है। उसके बाद लिखो 2 करोड़ या उससे कम रहा, टोटल इनकम 2 करोड़ या उससे कम रहा, या फिर 1 करोड़ से तक, मतलब 50 लाख टू 1 करोड़, 1 करोड़ भी रहा तो फर्स्ट 1 करोड़ से ज्यादा रहा, 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ तक रहा, 1 करोड़ से ज्यादा रहा और 2 करोड़ तक रहा, तो उसके लिए आ जाएगा 15%। सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, हमने थर्ड कंडीशन लिखी। थर्ड कंडीशन, अगर 5 करोड़ तक या उससे कम टोटल इनकम है, 5 करोड़ है उससे कम टोटल इनकम है, और यहाँ पे अब अलग पेन होगा तो अलग पेन से लिखो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A। अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन, अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अगर 1 करोड़ से ज्यादा रहा, 2 करोड़ से ज्यादा रहा, 2 करोड़ से ज्यादा रहा और 5 करोड़ तक रहा, 5 करोड़ या 5 करोड़ तक रहा, तो अपने को सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे 25%। 25% एप्लीकेबल हो जाएगा सरचार्ज रेट। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन। अब ये जो डिविडेंड और कैपिटल गेन अपन ने हटा दिया है तो उसके ऊपर सरचार्ज की मैक्सिमम लिमिट है 15%। सरचार्ज की मैक्सिमम लिमिट है 15%। तो मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन रहा और वो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा रहा और 5 करोड़ तक रहा, 2 करोड़ से ज्यादा रहा और 5 करोड़ तक रहा, तो उस टोटल इनकम पे आ जाएगा 25% सरचार्ज और जो डिविडेंड और कैपिटल गेन है उसके ऊपर आ जाएगा 15% सरचार्ज। उसके बाद लिखो फोर्थ, टोटल इनकम, फिर से वही इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड सीजी अंडर सेक्शन 111A2। ये 5 करोड़ तक आ गया अपन। ये अगर 5 करोड़ से ज्यादा रहा, 5 करोड़ से ज्यादा रहा तो उसके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 37% और ये आ जाएगा अपना 15%। तो एक बार समझ लो फिर से एक बार, देखो 50 लाख से ज्यादा का टोटल इनकम है, 50 लाख से ज्यादा का टोटल इनकम है, पर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, तो उसके लिए सरचार्ज रेट कितना आ जाएगा 10%। सरचार्ज रेट कितना आ जाएगा 10%। सरचार्ज मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 10% आपने को ऐड करना है और उसके ऊपर HEC लगाने में का। उसके बाद टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा रहा पर 2 करोड़ तक रहा, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा रहा पर 2 करोड़ तक रहा, तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 15%। सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 15%। थर्ड कंडीशन, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A और 112। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ज्यादा रहा, 2 करोड़ से ज्यादा रहा पर 5 करोड़ तक रहा, 5 करोड़ तक रहा, तो
सरचार्ज आ जाएगा अपना 25%, सरचार्ज आ जाएगा अपना 25%। पर ये जो अपन ने एक्सक्लूड किया है डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, उसके ऊपर सरचार्ज आएगा 15%, सरचार्ज आएगा 15%। कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम की लिमिट ही है 15% से ज्यादा उनको सरचार्ज नहीं लग सकता। मतलब जो डिविडेंड का टैक्स आया, जो कैपिटल गेन का टैक्स आया, उसके ऊपर सरचार्ज अपने को 15% ही ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसके ऊपर सरचार्ज आएगा 37% और डिविडेंड एंड कैपिटल गेन के सरचार्ज आएगा अपना 15%। उसके बाद में फिफ्थ कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन, टोटल इनकम excluding dividend and capital gain, section 111A, 112, 112A। टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा रहा, टोटल सॉरी यहाँ पे लिखो टोटल इनकम इंक्लूडिंग, यहाँ पे अब इंक्लूडिंग, यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखो, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ऊपर रहा, 2 करोड़ से ऊपर रहा, 2 करोड़ से ऊपर रहा एंड नॉट कवर अंडर थ्री एंड 4, ये ऊपर वाले जो 3 एंड 4 वाले पॉइंट है उसमें अगर कवर नहीं हो रहे होंगे, उसमें अगर कवर नहीं हो रहे होंगे, तो यह मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टोटल इनकम, पूरी टोटल इनकम देखने की, इंक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन, पूरा का टोटल इनकम देखने का अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%, सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%, यहाँ पे कुछ नहीं, सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%, सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। तो देखो 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक टोटल इनकम है, 1 करोड़ तक टोटल इनकम है, तो सरचार्ज रेट आ जाएगा 10%। 1 करोड़ से ऊपर इनकम है 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है 2 करोड़ तक, तो सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, पर ये टोटल इनकम 5 करोड़ तक है, ये टोटल इनकम 5 करोड़ तक है, तो आपका सरचार्ज आ जाएगा 25% और एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन लिखा था अपन ने, तो डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन के सरचार्ज आ जाएगा अपना 15%, क्योंकि इसका लिमिट है 15%। उसके बाद में 5 करोड़ से ज्यादा अगर टोटल इनकम चली गई, अपने 5 करोड़ से ज्यादा अपनी टोटल इनकम चली गई एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर सरचार्ज आ जाएगा अपना 37% और कैपिटल गेन एंड इस पे आ जाएगा अपना डिविडेंड पे सरचार्ज आ जाएगा 15%। उसके बाद में टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन अपना 2 करोड़ से ज्यादा रहा, अपना 2 करोड़ से ज्यादा रहा, तो उसके ऊपर सरचार्ज आ जाएगा 15%, सरचार्ज आ जाएगा उसका 15%। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा अपन ने। अपन आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं अभी का, तो एक बार पढ़ लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा आज। बेसिक में पढ़ रहे थे अपन, स्लैब रेट पढ़ लिए थे अपन ने, अपन आए थे आज स्पेशल रेट थे, स्पेशल रेट अपन लास्ट क्लास में लिख लिए थे। और स्पेशल रेट में फर्स्ट स्पेशल रेट कौन सा था अपना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फर्स्ट स्पेशल रेट कौन सा था अपना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब टैक्स कम लगेगा, मतलब 15%। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन
112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो A मतलब 1 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, A मतलब 1 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ऊपर का जो भी अमाउंट रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का, वो हो जाएगा टैक्सेबल एट द रेट 10%। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 मतलब ये नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 20%। उसके बाद में कार्बन क्रेडिट का रेट आ जाएगा अपना, ट्रांसफर किया कार्बन क्रेडिट तो उसका रेट आ जाएगा अपना 10%, या अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे। उसके बाद में कैजुअल इनकम टैक्स रेट कितना आएगा 30%। ऑनलाइन विनिंग, कोई गेम से विनिंग हुई, ऑनलाइन गेम से विनिंग हुई कोई, तो उसके ऊपर भी टैक्स रेट कितना आ जाएगा 30%। उसके बाद में अनडिस्क्लोज इनकम, उसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 60%, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट आ जाएगा अपना 42.744%। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि STCG नॉर्मल रहा, STCG के आगे कोई भी सेक्शन नहीं लिखे हुआ रहा, STCG के आगे 111A नहीं लिखे हुआ रहा क्वेश्चन में, तो ये नॉर्मल इनकम जैसा ट्रीट करना है आपने को, और इसको नॉर्मल स्लैब रेट में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने मस्त से एग्जांपल देखे अच्छे। उसके बाद अपन ने ये यहाँ पे खत्म हो गया था। उसके बाद अपन ने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का रूल पढ़ा था। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉर्मल इनकम से अगर कवर नहीं हो रही होगी पूरी, नॉर्मल इनकम से कवर नहीं हो रही होगी पूरी, नॉर्मल इनकम से कवर नहीं हो रही होंगी पूरी, तो अपन स्पेशल इनकम यूज करेंगे। पर स्पेशल इनकम में अपन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन यूज करेंगे। कैजुअल इनकम को अपन हाथ नहीं लगाएंगे, कैजुअल इनकम जैसा है वैसा स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। और अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज करने के बाद पूरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख का अपन ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यूज कर लिया। जो भी बैलेंस रहा अपन वो स्पेशल रेट से टैक्स कर देंगे। अब अपन ने उसके एग्जांपल लिए कुछ, तो अगर टैक्स रेट जो भी ज्यादा रहा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने को पहले यूज कर लेने का है क्योंकि उसका टैक्स रेट ज्यादा है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आखिरी में यूज कर लेने का, उसका टैक्स रेट कम है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी बचा उसके अपन 15% टैक्स लेके उसको भर देंगे। या अपन ने कुछ एग्जांपल देखे उसके बाद अच्छे एग्जांपल देखने का, बस अपने एग्जांपल देखे भाई 1.5 घंटे से अपन एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल बनाए थे मैंने। उसके बाद में अपन सरचार्ज रेट देखे, जो है अपने अल्टरनेटिव ओल्ड टैक्स रिजीम के सरचार्ज रेट। अगर 50 लाख से आपका इनकम टोटल इनकम ऊपर रहा, 50 लाख से आपका टोटल इनकम ऊपर रहा, 1 करोड़ तक रहा, तो आपका सरचार्ज रेट आ जाएगा 10%। 1 करोड़ से ऊपर रहा आपका टोटल इनकम, पर 2 करोड़ तक रहा तो आपका सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। 2 करोड़ से ऊपर आपका टोटल इनकम आ गया एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, पर ये टोटल इनकम 5 करोड़ तक है आपका, तो सरचार्ज रेट आ जाएगा 25%। पर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन के ऊपर आपका सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। उसके बाद में फोर्थ केस में देखा आपने 5 करोड़ से ऊपर आपका टोटल इनकम रहा एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, तो आपका सरचार्ज रेट आ जाएगा 37%। पर डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन पे सरचार्ज रेट कितना परसेंट लिमिट है, 15% की लिमिट है, तो वहां पे आ जाएगा 15%। टोटल इनकम, लास्ट केस, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ज्यादा रहा, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा रहा, तो वहां पे सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। चलो आज का लेक्चर यही अपन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।